अच्छी हूँ. So in case you are new to my channel, hello जी, this is Manya, aka दीक्षित जी की छोटी बेटी, and I hope you all are doing great. So this video is going to be a little different from my usual videos. Usually मैं vlogs डालती हूँ या गेट रेडी विद मी डाल देती हूँ, या मैं कुछ भी बना रही होती हूँ, मैं कुछ भी कुकिंग वगैरह कर रही होती हूँ, मैं वो डाल देती हूँ. आई एम स्टिल अ बिट कन्फ्यूज अबाउट माई नीश, बट मुझे जो भी लगता है मैं उसे कंटेंट समझ के डाल देती हूँ, राइट. या मैं कुछ भी नौटंकी कर रही होती हूँ, मैं वो शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, बिकॉज यू गाइज लव मी. हाँ, तो एंड आई लव यू गाइज टू. सो ये सब रहता है, बट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ बिट इंफॉर्मेटिव, बिकॉज क्या है ना कि अच्छा, सो दोज ऑफ जो मेरे को नहीं जानते या जो जिन्हें ये चीज़ नहीं पता, आई एम करेंटली इन माई अंडर ग्रेजुएशन. आई एम परसुइंग बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन and my subjects are economics, English literature and psychology, and I want to pursue psychology आगे. अभी फिलहाल यही प्लान है, बाकी भी we'll see. So but that's not all. इसके पहले when I was in 12th, मैंने 12th करा था कॉमर्स से. उसके बाद I went to DIHM, that's Delhi Institute of Hotel Management, for 1 year, and then something happened, and then I came back to Agra. I'm basically from Agra, if you don't know that as well. So when it comes, तो ये मेरे को वीडियो ना काफ़ी टाइम से बनाना था, क्योंकि when it comes to होटल मैनेजमेंट ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं है इस पर्टिकुलर फील्ड को लेकर, एंड देयर आर वेरी वेरियस ऑफ स्टीरियोटाइप्स एंड वेरी मिसकंसेप्शंस दैट पीपल हैव अबाउट दिस कोर्स. एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मेरे को भी रिसर्च करनी थी अपने इस कोर्स के बारे में, लाइक व्हेन आई वाज बैक इन 12th एंड लाइक बैक इन 2022, तो मुझे भी ज़्यादा चीज़ें नहीं पता थी. एंड व्हेन आई वाज सर्चिंग इट ऑन लाइक, पता है एक चीज़ होती है कि जब आप ऐसे 12th वगैरह में होते हो, 11th 12th 10th इस सब में, तो बहुत वो होता है, एक डाउट सा रहता है, ठीक है, कि हम किस रिसर्च पेज को फॉलो करें या कौन सा कॉलेज के बारे में आपको प्रॉपर. एंड तब AI इतना वो नहीं था इतना, मतलब ChatGPT वगैरह तो तब तक था ही नहीं, तो हम लोगों को बहुत वो दिक्कत हो रही थी. तो आई डिड स्पोक टू माई दीदी सीनियर्स एज वेल एंड सम पीपल, तो जिन लोगों ने मेरी हेल्प करी इस चीज़ के बारे में जानने में. एक सेकेंड कोई आया है क्या, सॉरी फॉर ऑल द डिस्टर्बेंस. तो क्या हुआ ना कि मेरे को बहुत हेल्प करी थी जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ में वो लोग कर चुके हैं, लाइक दे वर अ पार्ट ऑफ DIHM. मतलब मैं दीदी के एक सीनियर थे, उन्होंने DIHM से ही करा था. सो मेरे को आपको इस सब के बारे में बताना है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस थिंग कि पता है मेरा पहले मेरा ये चैनल देख के, यूट्यूब चैनल देख के, तो अराउंड 6 to 7 पीपल रीच्ड आउट टू मी in past 2 years, and they were like कि हमारे को इस कॉलेज के बारे में जानना है, दी आप प्लीज़ हेल्प करोगे, हाय वाना. एंड आई गॉट दोज टेक्स्ट एंड आई वॉज सो हैप्पी. मतलब मेरे को ऐसे मतलब खुशी सी हो गई ना इतनी ज़्यादा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, ठीक है. आई वॉज मेकिंग दिस वीडियोज़ एंड देन पीपल केम टू मी एंड देन दे शेयर्ड कि देखो हमारे साथ ऐसा 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 सीन है, तो आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए. एंड आई फेल्ट सो गुड, लाइक सो गुड. मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मैंने सोचा कि अभी जब बोर्ड्स आने वाले हैं और ये सब कुछ चल रहा है, तो फिर एंड जो बच्चे होते हैं ना, मैं सच्ची कह रही हूँ, बोर्ड्स के बाद ये जो CUET दूसरी चीज़ आ गई है ना, ये ऐसे मतलब दिमाग ख़राब कर देती है. एंड दिस टाइम इज़ लाइक कि बोर्ड्स के बाद हमें करना क्या है. एवरीवन इज सो कन्फ्यूज्ड राइट नाउ कि मतलब, बिकॉज नाउ व्हेन वी हैव टू चूज अ करियर, आई एम सॉरी, नाउ व्हेन वी हैव टू चूज अ करियर, तो सबसे बड़ी चीज़ है फॉर अस, लाइक दिस जनरेशन, द जेन Z और आगे आने वाली जनरेशन का भी, कि अब हम वो ऐसा करियर नहीं चूज़ कर सकते जो रैंडमली कोई भी हो जाए. हमारे को एक वैसा करियर चूज़ करना है जो आफ्टर 20 years हमारे को, मतलब प्लीज़ इग्नोर दैट, कि हमारे आफ्टर 20 years हम बेरोज़गार ना हो जाए हमारे को अनएम्प्लॉयमेंट हिट ना कर दे या सब कुछ. या वी विल लर्न सम थिंग्स एंड स्टफ, बट ऐसा ना हो कि आफ्टर 20 years के हमारे को फ्रॉम स्क्रैच वापस स्टार्ट करना पड़े. बाकी जो होना है वो तो होना ही है, आई डोंट केयर अबाउट दैट, और वो तो होगा ही, बट फिर भी जो वो चीज़ है, तो मेरे को एक ये वीडियो बनानी थी. तो इन दिस वीडियो
इट विल बी वेरी लॉन्ग, ठीक है। और मैं बस बैठ के बातें ही करने वाली हूँ, सब मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है ये करके। एक सेकेंड, हाँ, ये करके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो इन दिस वीडियो वील, और मैंने पता प्रॉपर रिसर्च करी है, वेट आई विल शो यू। कहाँ गया? I made notes for you guys. अब इस वीडियो पर अच्छे से लाइक नहीं कर रहा ना, फिर देखना। ओके, तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो दिस वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस भी अभी डिस्कस कर लूँ और स्टफ, तो फिर आई शेयर माई एक्सपीरियंस एंड समथिंग्स इन द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। बट अभी मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ दे देती हूँ दैट व्हाट इज़ दिस एग्जाम ऑल अबाउट, और आप कैसे होटल मैनेजमेंट में ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स डू यू स्टडी एंड व्हाट आर द स्कोप्स एंड स्टफ, ताकि आप जान सको। ऑल्सो देयर इज वन थिंग, जैसे कि मेरे परिवार ने मेरे से बस एक शर्त रखी हुई थी, दैट वाज कि तुम चाहे कहीं कॉलेज ले लो, If you want college in Kashmir, we'll send you to Kashmir. If you want college in Chennai, we'll send you to Chennai. जहाँ भी लो, but college has to be a government college. मेरे यहाँ पे private college was a big no-no because मैं और दी दोनों के लिए हमसे बस मेरे से सिर्फ एक शर्त रखी गई थी कि तुम जहाँ कॉलेज लोगी हम तुम्हें भेज देंगे, बस एक गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने लायक पैसा नहीं है हमारे पास. That thing was the single thing my parents told. That thing was the only thing my parents taught me, and they were like कि देखो भाई तुम्हारे को एक गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है, because the kind of like no hate to private colleges, they are very good, but the kind of exposure and क्या कह सकते हैं, मतलब एक काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है एक गवर्नमेंट कॉलेज में और एक प्राइवेट कॉलेज में. तो दैट हैपन. सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है. फर्स्ट इज लाइक आई टुक हेल्प ऑफ क्या कहते हैं यार मेरे को पता नहीं क्या, मैंने एक तो बोलते बोलते भूल जाती हूँ, तो प्लीज़ बेयर विद इट. एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग अ वीडियो लाइक दिस, तो प्लीज़ डोंट बी लाइक वेरी जजी एंड ऑल एंड स्नूटी. सो व्हाट इज होटल मैनेजमेंट. तो होटल मैनेजमेंट के बारे में हम जब सोचते हैं, यूजुअली देयर इज दिस कि लोगों को लगता है कि यहाँ पे सिर्फ खाना ही बन रहा होगा या स्टफ, वो नहीं होता है. देयर आर अ लॉट मोर डिपार्टमेंट्स देन किचन, और यहाँ पे इतना काम होता है ना, लिटरली इस फील्ड को ना ज़्यादा रिकग्निशन मिला ही नहीं है एक्चुअली. मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट किचन, तो हमारे को शेफ्स के बारे में पता है, बट हायरार्की बहुत लंबी है, पता है. वी नो कि शेफ खाना बनाता है एंड वाव वाव वाव, नहीं पता है. शू शेफ भी होता है, पेस्ट्री शेफ भी होता है, देन कमिंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. तो होटल मैनेजमेंट इज़ बेसिकली मैनेजमेंट. ये एक प्रोफेशनल कोर्स है. इसमें आपको, अगर आप बीएससी करते हो, लाइक हाँ आप अंडर ग्रेजुएट में से ले रहे हो, तो आप एक बीएससी की डिग्री करते हो. इसमें आपको बीएससी इन होटल हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री मिलती है. दैट्स फॉर 3 years. देन देयर आर वेरियस कोर्सेज, जैसे कि एक कोर्स होता है BHM, दैट्स बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट. then MHM, that's masters in hotel management. then there's diploma course, there's certificate course, then there's culinary arts, then there's hospitality courses. hospitality courses मतलब basically crew members वगैरह जो होता है वहाँ भी. and it's like कि अगर आपने होटल मैनेजमेंट करा है ना, तो फिर you can go to various other fields as well. like आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जा सकते हो, देन यू कैन गो टू टूरिज्म, देन यू कैन गो टू मे बी QSRs, एंड कुकिंग में घुसना है तो वेरी नाइस एंड स्टफ. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द शॉर्टेस्ट कोर्स जो होते हैं, वो होते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज. सो दे आर फ्रॉम 3 to 6 months का उनका ड्यूरेशन रहता है. एलिजिबिलिटी इनकी होती है कि आपने 12th, मतलब ये आप 10th के बाद भी कर सकते हो. वैसे अब वो आपको चेक करना पड़ेगा. 10th के बाद भी कर सकते हो, या 12th पास आप कर सकते हो. करिकुलम इनका यही रहता है कि हॉस्पिटैलिटी स्किल्स सिखाएंगे आपको, F&B के बारे में सिखाएंगे. F&B इज़ फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसमें आपको पूरा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिखाते हैं बेसिकली. देन देयर आर 4 डिपार्टमेंट, आई विल टेल यू अबाउट इट लेटर.
फीस की कमी रहती है अराउंड 5,000 से शुरू होके 20-30,000 के बीच में ही रहता है. करियर रहता है कि आपको एक एंट्री लेवल पोजीशन कहीं भी मिल जाएगी, ठीक है. इसके बाद लाइक इन एनी होटल या फिर आप किसी एयरपोर्ट वगैरह पे भी जॉब कर सकते हो. बट थिंग इज कि वो आपको एक एंट्री लेवल पोजीशन ही मिलेगी. यू वोंट गेट अ मैनेजेरियल पोस्ट. देन ओके, सो नाउ वी हैव डिप्लोमा कोर्सेज. डिप्लोमा कोर्सेज की ड्यूरेशन जो होती है वो 1 से 2 साल की होती है, विच इज़ मोर देन द सर्टिफिकेट कोर्स एंड लेस देन द बैचलर्स कोर्स. तो इसकी एलिजिबिलिटी होती है कि 12th पास हो तुम कम से कम. और करिकुलम भी यही रहता है कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सिखा दिया, F&B मैनेजमेंट सिखा दिया, अकोमोडेशन ऑपरेशंस दैट्स बेसिकली हाउस कीपिंग, देन बेकरी सिखा दिया, मार्केटिंग सिखा दिया, ये सब यू लर्न. फीस की रहती है 20,000 से 50,000 वगैरह के बीच में. देन और कैरियर मतलब इसके बाद आप जो बना सकते हो वो आपको सुपरवाइजरी रोल्स मिलते हैं. लाइक जो होता है ना कि असिस्टेंट मैनेजर्स कह सकते हैं काइंड ऑफ. हाँ, मतलब आपके ऊपर मतलब यू वोंट बी द ओनली डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, दैट्स फॉर श्योर. बट एक सही ऑप्शन होता है. इट्स बेटर देन these मतलब posts are better than the entry level positions. obviously entry level positions में मतलब बिकॉज आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारी बहुत ही रगड़ाई होगी उधर. तो इस कोर्स में होती है सच्ची में होटल मैनेजमेंट में बहुत रगड़ाई होती है. एक तो तुम्हारे को इतना पूरा दिन खड़ा रहना पड़ता है. सच्ची में हम लोग ऐसे थक जाते थे ना, मतलब मेरा पैर टूट चुका था. उसके बाद ऐसे फिर मेरे टीचर्स ने मुझे ऐसे परेशान करते थे, तू तो थक गई होगी, तो रहने दे, तेरे साथ नहीं गए, तू मत जा. और फिर मैं ऐसे कहूँगी कि नहीं मैं सही हूँ. तो वो मेरे को कहते थे अच्छा तू सही है तो फिर तू नीचे जा. फिर मैं नीचे जाती थी. फिर मैं मतलब जो भी मेरा काम होता था वो करके आती थी. उसके बाद मैं ऊपर आई. फिर कहेंगे अच्छा अब तुम्हारा सर्विंग के लिए भी तुम ही जाओगी. एंड आई यूज्ड टू बी लाइक क्या दिक्कत क्या है मुझसे. बट इट वाज फन टाइम. मुझे बहुत मजा आया. मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी उधर. वील टॉक अबाउट इट लेटर. मेरे को टॉपिक से डाइवर्ट मत करो आप लोग, ठीक है. देन वी कम टू बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट. ये 3 साल की डिग्री होती है. इसमें आपको BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री मिलती है. तो एलिजिबिलिटी होती है 12th पास हो. इसके लिए आपको एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है. करिकुलम में रहते हैं इसमें 4 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं. दैट्स फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस एंड फूड एंड बेवरेजेस सर्विस और हाउस कीपिंग. तो ये होता है हाउस कीपिंग. तो भी अंडरस्टूड के एवरीथिंग रिलेटेड टू क्लीनिंग, लॉन्ड्री, रूम सर्विस एंड सब कुछ इसमें ही आता है. देन F&B is food and beverages is related to the restaurant and all and drinks and सब कुछ मतलब beverages ये नाम में ही है, ठीक है. तो मतलब à la carte, table d'hôte और ये सब इसका ही पार्ट होता है. Then we have food production. समझ गए आप, किचन से रिलेटेड. बेकरी भी इसी का पार्ट समझ लो एक छोटू. और हाँ मतलब बेसिकली किचन से रिलेटेड. देन वी हैव फ्रंट ऑफिस. तो फ्रंट ऑफिस इज बेसिकली जब हम होटल में जाते हैं तो जो रिसेप्शन एरिया पे द पीपल वी मीट वो फ्रंट ऑफिस का पार्ट होता है. तो दिस इज द मतलब a department which basically mainly and particularly deals with the guest. इनका मतलब मेन रोल यही होता है कि इन्हें गेस्ट से डील करना है. तो ये भी काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है. आई वॉज मोर मतलब इंक्लाइन टूवर्ड्स दिस. अगर मैं अपनी डिग्री खत्म करती तो आज मैं इधर ही ऑब्वियसली फ्रंट ऑफिस में ही जा रही होती. तो इनकी ट्यूशन फी अराउंड रहती है 50,000 से 2 लाख के बीच में पर ईयर, ठीक है. देन सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए. मैनेजमेंट सिखाते हैं, न्यूट्रिशन सिखाते हैं एंड यू हैव मतलब सिर्फ इन 4 सब्जेक्ट्स के अलावा भी वी हैड वेरियस सब्जेक्ट्स. वी हैड अकाउंट्स, वी हैड न्यूट्रिशन एंड मैनेजमेंट एंड फाइनेंस एंड पता नहीं क्या क्या. वी हैड वेरियस सब्जेक्ट्स जो हमारे को पढ़ने पड़ते थे. बिकॉज यहाँ से जब आप जॉब लेकर जाते हो ना तो आप, मैं ये नहीं कह रही कि तुम जॉब लेके सीधा तुम एकदम मतलब जनरल मैनेजर बन जाओगे होटल के, नहीं. बट आप एक अच्छी पोस्ट पे जाते हो, आप एक मैनेजेरियल पोजीशन पे भी जा सकते हो. तो फिर आपको एक थोड़ा सा ना वो करना पड़ता है. मतलब you need to have those skills कि आप मतलब skills like leadership qualities, then teamwork, then मतलब आप किसी गेस्ट पे लैश आउट ना कर दो. you have to be very patient and everything like that. तो इन शॉर्ट जो हमारा ड्यूरेशन रहता है वो मैं आपको इस पूरे को जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ इसका एक छोटू सा यहाँ पे मैं बना के डाल दूँगी
कि ड्यूरेशन के मामले में सर्टिफिकेट कोर्स सबसे छोटा होता है, उसके बाद आता है हमारा डिप्लोमा, उसके बाद आता है हमारा डिग्री, दैट्स प्रॉपर अंडर ग्रेजुएशन यूजी हमारी जो होती है। देन एलिजिबिलिटी क्या होती है, बेसिक होता है कि 12th पास हो, 10th पास बहुत कम चीज़ों में होता है, तो बेसिक ये रहता है कि आप 12th पास तो हो ही हो, तो मतलब ट्राई कि आप 12th पास करके ही ये सब करो। आंटी हाय बोल दो। हाय। देखी नहीं, रुको मैं ही हूँ। हाय। आंटी काम कर रहे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ। अच्छा। आंटी काम कर रहे हैं, आंटी को हेलो बोलना है सब लोग, ठीक है। देन करिकुलम वाइज जो है कि हमारा जो मतलब बेसिकली आप सर्टिफिकेट डिप्लोमा में भी वही सब सीख रहे हो, बट डिप्लोमा में ना वो ऐसे बहुत क्रिस्प होता है, बहुत छोटू छोटू सा होता है। एंड जो हमारा बैचलर्स है इसी कोर्स में, इसमें इन डिटेल आप उस सब्जेक्ट में बिल्कुल अंदर से कैसे घुस के पढ़ते हो, मतलब प्रॉपर। अगर फूड प्रोडक्शन भी है तो तभी मैंने आपको इतना ही बताया है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस तो आप मेरे को बता देना। वीडियो इज लिटरली गेटिंग वेरी लॉन्ग, सो दिस वीडियो इज वेरी लॉन्ग नाउ, तो अब मैं इधर बंद कर रही हूँ। आई गिव यू अ ब्रीफ अबाउट द कोर्स एंड क्या क्या ऑप्शंस हैं इसमें। देन इसके बारे में मैं आपको बाकी चीज़ें बाद में बताती हूँ कि व्हाट एग्ज़ाम डू यू हैव टू गिव एंड माई एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग एंड वाई एंड द रीज़न वाई आई लेफ्ट HM and stuff, everything there. So it will be a nice video, nice fun video. So all I want for you guys is कि आप लोग इस वीडियो पे बहुत 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 सारा प्यार दो और बहुत ज़्यादा इस नाउ आई मीट यू इन अनदर वीडियो विच इज़ द पार्ट 2। तो तब तक के लिए प्लीज़ 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 मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दो, अपना ध्यान रखो, अपने लव्ड वंस का ध्यान रखो। एंड थोड़ा बहुत ऐसे बोर्ड्स का देखो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, और हो जाता है, सबसे हो जाता है, मैंने भी कर लिया था। मैंने बहुत 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 ऐसे मतलब टफेस्ट टाइम्स में बोर्ड दिया था, तो अगर मैं अच्छा रिजल्ट ले आई थी तो तुम भी ले आओगे, डोंट वरी एंड जस्ट बी हैप्पी। चलो अपना ध्यान रखना, अपने लव्ड वंस का ध्यान रखना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।